सी ग्रेफाइट से क्या बन रहा है, डेल एच दिया है बच्चों, मान लो -286 दिया है, और सी डायमंड से क्या बन रहा है बच्चे, CO2। इसमें मान के चलो डेल एच दिया है, अच्छा ऐसा भी है, नो सर नहीं है सर, हो गया बच्चे, प्लीज। ओके ओके बच्चे। तो बच्चे ऐसे दिया है किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि ग्रेफाइट से डायमंड बनाएंगे तब क्या होगा, या ये भी दे सकता है डायमंड से हम ग्रेफाइट बनाएंगे तब क्या होगा। तो बच्चे ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। मान के चलिए बच्चे ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है, ग्रेफाइट से क्या बनाना है, डायमंड। तो ग्रेफाइट में से इसको माइनस कर दो, इस इक्वेशन को माइनस कर दोगे बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस दिया है बच्चे ये, तो इधर ग्रेफाइट इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब बच्चे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये प्लस का 14 किलो जूल पर बचेगा बच्चे, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आ गया, डायमंड से ग्रेफाइट बनाना है। यही क्वेश्चन कैसे दिया बच्चे, डायमंड से ग्रेफाइट। तो बच्चे आप क्या करोगे, आप लोग बोलिए, आप लोग इस कंडीशन में क्या करोगे, डायमंड इसको माइनस करोगे, इसको माइनस कर दोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का आएगा, जो 14 है क्या है वो माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। यस इसको बोलते हैं एंथैल्पी, इसको बोलते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन या एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है बच्चे। अब मैं एक एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आपको करना है खुद अपने से, ठीक है ना यार। इसका वो देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है क्या, फॉर रिएक्शन H2 plus Cl2, H2 plus Cl2 gives 2HCl. Del HR enthalpy of reaction will be calculated as from bond energy hydrogen comma chlorine and HCl भाई रेस्पेक्टिवली है, लेकिन मैं नीचे लिख दूं चलेगा बच्चे। यस 436 242 एंड ये दिया है 431, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है बच्चे, ये इसका मतलब ये किलो जूल पर मोल जो भी होगा ये दिया है, ठीक है। अब बच्चों ये बताइए, इसमें आप निकाल लोगे ना बच्चे, आप इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बोलो बच्चों। यस सर कर लेंगे। डेल एच क्या होगा बच्चे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बच्चे। तो रिएक्टेंट में आप क्या करोगे बच्चे, अब ये रिएक्शन है ना बच्चे, आपको सब में हाफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे, हाफ कर लोगे बच्चों। यस सर यस ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं लिखा रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन ऐसे ही है, एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, मैं वो लिखा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चे। हाफ क्यों करना पड़ेगा समझ नहीं आया। सर आपके पास बच्चे हाफ
बच्चे हाफ इसलिए करना है क्योंकि जो रिएक्शन आपको दी है ना H2 + Cl2 gives 2HCl। बच्चे बात बताइए 2 मोल के लिए है। बॉन्ड एनर्जी आप लिखोगे ना 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन। ये कर देना। क्या लिखोगे बच्चे इसको 1/2 मतलब 2 मोल है 2/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। क्यों बच्चे इससे फिर क्या निकलेगा बच्चे इससे भाई इससे आप निकालोगे डेल HR 2 मोल के लिए निकालोगे। देखो या फिर आप ऐसा करना हाफ करने में आपको दिक्कत हो मतलब कैलकुलेशन में टू से तो मल्टीप्लाई क्या करो क्लास फिर में आप डिवाइड कर लेंगे। हाँ लास्ट में डिवाइड कर लेना जैसा आपका मन। एक क्वेश्चन और लिखिए इसी पर। बच्चे कोई सा भी आ सकता है N2 3H2 आ जाए कोई भी आ सकता है ठीक है ना। ये लिखिए क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये इसका टॉपिक का। कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी of HCl that given that bond enthalpy of H2 and Cl2 are 430 kilojoule and 242 kilojoule per mole and enthalpy of formation of HCl equal to -91। मुझे लगता है पहले वाले में शायद 90 बनाया हुआ शायद मुझे लगता है 91 किलोजूल पर मोल। यस सर। बच्चे इससे कर लोगे बच्चे 91 ही आया ना बच्चे यस 91 मुझे लगता है 91 किलोजूल -92 पर मोल। हाँ कर लेना ऐसे कुछ। तो बच्चे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चे बताइए। H2 + Cl2 ऊपर वाला मुझे समझ नहीं आपने हाफ क्यों किया। क्या बच्चे हाफ क्यों किया ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा बच्चे ये बताओ मुझे कि ये जो रिएक्शन आपको दी है ये कितने मोल के लिए बताओ। 2 मोल्स 2 मोल के लिए है कि नहीं है बोलो बच्चे। तो यहाँ पे मान चलो जो एंथैल्पी आएगी जो भी आएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। वैसे रिएक्शन कौन सी बच्चे रिएक्शन कौन सी है बच्चे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कौन सी है फॉर्मेशन। तो बच्चे 2 मोल के लिए आएगी कि नहीं आएगी बताइए बच्चे बोलो 2 मोल के लिए आएगी कि नहीं आएगी। यस तो आप इसको नहीं करना है मत करना ठीक है। हाफ किया है तो मत करना ठीक है। हाफ करना है मत करो आप। अब क्या करोगे बच्चों आप यहाँ 2 दिया है तो 2 कर देंगे हम। क्या करो बच्चे यहाँ से आएगी 2 मोल के लिए और ये आपको दिया गया है बच्चे ये आपको पूछा है सॉरी ये आपको पूछा है बच्चे ये दिया है आपको ये दिया है और ये भी दिया है HCl की भी। तो बच्चे यहाँ से वो आएगी किसके लिए आएगी 2 मोल की आएगी कि नहीं आएगी यहाँ से 2 मोल की बताइए बोलो। समझ में आया बच्चे। पर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि हाइड्रो फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालनी है फिर हमें डिवाइड करना चाहिए था। यहाँ पे तो रिएक्शन का पूछे तो रिएक्शन का तो 2 मोल्स में भी हो सकता है ना वो तो कुछ भी हो सकती है। बच्चे सुनो पहले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी वर्ड आता है ना वहां 1 मोल लेते हैं बच्चे। कभी जैसे एंथैल्पी आ रहा है बच्चे क्या आ रहा है एंथैल्पी तो बच्चे 1 मोल का ही लेना है बच्चे जब तक के लिख के ना आए 2 मोल जब तक के 2 मोल का लिख के ना जाए। वैसे कहीं भी एंथैल्पी आता है बच्चे 92 आ रहा है 92 आ रहा है यस -91 नहीं 92। हाँ बच्चे जो भी आ रहा होगा 92 हो सकता है 92 आ रहा हो माइनस का ठीक है ना। बच्चे याद रखना अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे पास लिखा है 427 427 आ रहा है बच्चे इसका यस सर 427। 427 यस सर 427 तो बच्चे दोनों एक जैसे ही है ना बच्चे दोनों में कोई बोल नहीं है बच्चे yes, एक में दोनों ही एक जैसे है तो कराना है कि नहीं कराना बच्चे बताइए। नो सर हो नो गया सर रहने दो हो गया। यहाँ पे आपको क्या निकालना है बच्चे ये निकालना है नहीं निकालना है। अच्छा सॉरी ये दिया है सॉरी ये तो दिया है ना बच्चे HCl का निकालना। ये कितना दिया बच्चे बताइए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -91 किलोजूल पर मोल दिया है कि नहीं दिया बच्चे बोलिए। मतलब इसमें 1/2 करना पड़ेगा इसमें 1/2 करना पड़ेगा इसमें भी कर दिया
ठीक है बच्चे, इतना दिया है। अब बच्चों कर लोगे आप लोग, बताइए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Yes, इक्वल sir. टू, फॉर्मूला ऊपर वाला ही है, सब लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताइए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, HCl दिया है ना, पूछा क्या है बच्चे इसमें, 1 मिनट रुकने का है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है बच्चे इसमें, ये कितना आ रहा है, 427 किलोजूल पर मोल। बच्चे देखो मैंने तो HCl लिया है, कभी N2 + 3H2 आए, ये भी देखना, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये भी तो आ सकता है ना। इसमें भी कभी भी डेल एस पूछा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो बच्चे 2 मोल के लिए है और हमको निकालना होता है किसके लिए, 1 मोल के लिए। 1 mole. इतना समझ में आया बच्चे के नहीं आया, बताइए। Yes, sir. आ गया. Yes, sir. तो बच्चे से क्वेश्चन लगा लिया आप, लगाइए आप क्वेश्चन वगैरह इसके लगाओ, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका नया टॉपिक आगे, इसका नया टॉपिक करते हैं अपन, एंट्रोपी की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे अपन। अब किसी तरह बच्चे एंट्रोपी में कुछ खास ज्यादा नहीं है बच्चे, एंट्रोपी में, एंथैल्पी में जरूर है। एंथैल्पी के क्वेश्चंस में क्या लगाना पड़ता है, इक्विलिब्रियम में आता है थोड़ा सा बच्चे। एंथैल्पी क्वेश्चन में बच्चे, सॉरी मैं गलत बोल गया बच्चे, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी के क्वेश्चंस में क्या आता है बच्चे, बोलिए। हेडिंग डालना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे क्या होता है बता सकते हो आप लोग, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बच्चों, बोलो बच्चे। बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी, Yes, sir. तो कुछ आइडिया दोगे बच्चे इसके बारे में। तो मतलब जो तो लिख लेते हैं। एंट्रोपी है यूनिवर्स की, वो सर हमेशा इंक्रीज होती है, मतलब हर स्पॉन्टेनियस चेंज में। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे बच्चे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लेकिन बच्चे बात हूँ मैं यूनिवर्स की है ना, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग की सब होगी ना, आइसोलेटेड सिस्टम की। ये कह रहा हूँ मैं, जो एंट्रोपी होती है, क्या होती है एंट्रोपी, वो यूनिवर्स और सराउंडिंग की तो कांस्टेंट होगी ना बच्चे, Yes, या sir. तो Yes, sir. सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा, कुछ भी जाएगा, हीट Yes. वगैरह कुछ चेंज आएगा तो, ठीक है ना। और इसके अलावा बच्चे एक बात बताऊं मैं आपको, सेकंड लॉ क्या दिया गया था, इससे क्या है, फर्स्ट लॉ से स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता नहीं चलता था बच्चे, कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए दिया गया था थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, कौन सा लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है। तो पहले मैं इसको बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा लिखा दूं, साथ साथ लिख लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, thermodynamics can only explain change in energy, change in energy during any reaction, but it cannot explain spontaneity of the reaction, spontaneity of the reaction. To explain the spontaneity of the reaction, to explain the spontaneity of the reaction, scientists
introduce an another term उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? एंट्रोपी। अच्छा, कोई एक वर्ड में बोले एंट्रोपी क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं क्या होता है? रेंडमनेस की क्या होती है? डिग्री ऑफ रेंडमनेस। रैंडमनेस। हाँ, डिग्री ऑफ रेंडमनेस। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें लिखना जो अभी दिलजीत ने बताया था ना, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज, always increase during any natural process. नेचुरल प्रोसेस। ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कभी, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम? डेल एस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है कैसी मानी जाती है बच्चे? भाई सिस्टम की एंट्रोपी। किसकी एंट्रोपी बच्चों? प्लस किसकी बच्चे? सराउंडिंग। हाँ, एंट्रोपी देखो सिस्टम में या तो भाई जो चेंज आएगा कहाँ आएगा? जैसे मान चलो ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है इतना, या तो हीट इधर ट्रांसफर की, इधर ट्रांसफर होगी हीट, और आपको मालूम होगा एंट्रोपी, आपको मालूम होगा बच्चे एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, तो यहाँ की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो बच्चे यहाँ की उतनी घट जाएगी ना बच्चे, यहाँ की सराउंडिंग की उतनी क्या हो जाएगी बच्चे? कम हो जाएगी। समझे नहीं समझे? तो सराउंडिंग भी कम होगी, फिर यूनिवर्स की इंक्रीज कैसे? क्या बच्चे? बच्चे बात बताओ, ये कोई सिस्टम है बच्चे, ठीक है, और मैंने कहा कि दोनों की क्या होती? सम होती है। अब मान के चलो यहाँ से हीट ट्रांसफर हो जाए इसमें सिस्टम में, तो हीट बच्चे यहाँ पे कम हो रही नहीं हो रही है? सराउंडिंग में जितनी अंदर ट्रांसफर हो रही है उतनी कम होगी नहीं होगी? और बच्चे हीट कम होगी, हीट कम, बच्चे हीट कम होने से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं नहीं आते हैं? बोलिए। यस यस मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, मतलब रेंडमनेस क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है रेंडमनेस। रेंडमनेस को बोलते हैं क्या? एंट्रोपी। क्या बोलते हैं बच्चे? एंट्रोपी बोलिया। तो एंट्रोपी क्या होगी बच्चे? एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बच्चे? ठीक है, अब इसके 2-3 पॉइंट हैं बच्चे जो आप जानते होंगे। ये डेल एस कभी पॉजिटिव आ रहा है बच्चे, हालांकि ये कुछ टाइम तो चलता रहा कॉन्सेप्ट, जो आजकल स्पॉन्टेनिटी के बारे में चल रहा है वो परफेक्टली एकदम से, वो है फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट। किसका बच्चे? बोलिए। तो बच्चे पहले देखा गया था कि डेल एस पॉजिटिव आ रहा है, तो कैसा होगा बच्चे? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल एस कभी नेगेटिव आ रहा है बच्चे, तो कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो बच्चे। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस समझा दो। बच्चे तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही है। देखो स्पॉन्टेनियस क्या होता है बच्चे? सानवी बोल रहे हो ना बच्चे? यस सर। जो अपने आप हो जाए। बच्चे स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए। जैसे मान के चलिए उसको जो अपने आप हो जाता है बच्चे उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे भूख का लगना, ये था भूख का लगना क्या है बच्चे? स्पॉन्टेनियस है। कैसा है बच्चे? स्पॉन्टेनियस। जैसे मान के चलिए आप, कार्बन है बच्चे, ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपने क्या दे दी बच्चे? थोड़ा सा मान लो क्या कि आपने इसको जलाना है, तो बच्चे की क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा ना बच्चे? यस सर। वैसे इसको हम बोलते हैं इंड्यूज स्पॉन्टेनियस। इंड्यूज स्पॉन्टेनियस। जैसे मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे मान लो कोई पहाड़ है बहुत ऊंचाई पर,
यहाँ रखिए फुटबॉल, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पेड़ आ गए, यहाँ ऐसे टाइप का होता है बच्चे हमारे यहाँ पे, ऐसे ऐसे बड़े अच्छे लगते हैं, पता है। यहाँ फुटबॉल रखिए बच्चे। तो ये बताइए फुटबॉल का नीचे आना स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस। बच्चे वैसे स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन हकीकत में ये होता है कि इंड्यूज स्पॉन्टेनियस होता है। क्यों? यहाँ रखिए तो आपको थोड़ा सा इसको क्या किया आपने, टच किया, मात्र टच कर लो इसको। इसके बाद क्या है, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा बच्चे, अपने से आता रहेगा नीचे तक, अपने तक आएगी, ठीक है ना। तो ये होती है इंड्यूज स्पॉन्टेनियस। किसी का भी ऑक्सीडेशन बच्चे क्या होता है, किसी का भी ऑक्सीडेशन हम मानते हैं कैसा, इंड्यूज स्पॉन्टेनियस। वैसे आप स्पॉन्टेनियस ही लिखना बच्चे। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो हमें करना पड़ता है, जो हमें करना पड़ता है वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। भाई भूख लगना, नींद आना, ये कैसी प्रोसेस है बच्चे, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? वही तो है ना बच्चे, नॉन स्पॉन्टेनियस का स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस है। भूख लगना, नींद आना, सब क्या है ये, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उम्र का बढ़ना, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। आप रोक सकते हो क्या? बोलिए। नो सर। नो सर। क्या है सब, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। अब सुनिए नेक्स्ट, जो डेल एस होता है बच्चे, देखो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, कभी आया है कि नहीं आया है, डेल एस इक्वल टू आपको मालूम होगा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये बताइए बच्चों, ये वाला फॉर्मूला होता है जबकि रेंडमनेस क्या होती है बच्चे, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेंडमनेस ऐसे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यही है ना। यस जबकि हकीकत ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेंडमनेस बढ़ती है, सिंपल सी बात है। बच्चे याद रखना ये आइसोथर्मल प्रोसेस में है। आइसोथर्मल का मतलब ये होता है बच्चे, यहाँ पे टी क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा। टी क्या होगा, कांस्टेंट। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और इसको हम सर लिख मतलब सकते ये जो हैं, फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आइसोथर्मल कंडीशन है। हाँ बच्चे आइसोथर्मल होगा तभी होगा ना बच्चे, समझे नहीं समझे? फिर तो आप खुद ही क्वेश्चन बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे थे अभी टेम्परेचर बढ़ने पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है कि नहीं है? यस अच्छा एक बात बताओ आप लोग, ये रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फेमस क्वेश्चन है इसलिए। अंडे को बॉईल करते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है या घटती है? बोलिए। बढ़ती है। अंडे को बॉईल कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। और पता है बच्चे ये फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है ये आपका, बताइए। अंडे को बॉईल करने पर क्या होता है? फिर इंक्रीज बच्चे हो गया ना, क्योंकि इसको आइसोथर्मल भी नहीं है। अच्छा तो बच्चे एक बात decrease। बताइए, अच्छा एक बात बताओ, देखो देखने से क्या लगता है, जो आपको मालूम है सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से क्या है बच्चे, गैस। इस कंडीशन में एंट्रोपी क्या होती है बच्चे, इंक्रीज होती है। बढ़ती है। इंक्रीज इसलिए होती है क्यों बच्चे, गैस में आपको मालूम होगा रेंडमनेस ज्यादा होती है, रेंडमनेस। यस यस और सर। सॉलिड में रेंडमनेस क्या होती है बच्चे, कम होती है। कम होती है। तो बच्चे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अंडा बॉईल किया, ठीक है ना, कभी ना एंट्रोपी कभी लाइफ में डिक्रीज किया ही होगी ना होगा। फिर। सर डिक्रीज हो गई एंट्रोपी। डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज होगी। यस सर। क्या होगी बताओ? सर डिक्रीज हो सर जाएगी। डिक्रीज होगी। सर डिक्रीज। पक्का? यस सर। यस सर। बच्चे कुछ तो खास होगा इसलिए मैंने पूछा है, अदरवाइज सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग अंडे खाते हैं। पहले होता है लिक्विड होता है, उसमें क्या होता है बच्चे, यहाँ पे यॉक होता है। अच्छा इसका यॉक बताओगे आप कैसा होता है, ओलिगोलेसिकल होता है। सर क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
होस्ट बनाना बच्चे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे आएगी, अब आ रही है बच्चे आवाज? यस सर, यस सर। बच्चे आवाज आ रही है ना? Recording in progress. अच्छा बच्चे ये बताइए, आपने एग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पहले ये बताओ। बोलो सर क्या बच्चे। बोल रहे हो? यस पढ़ा है। ये पढ़े हैं माइक्रोलेसिथल और ओलिगोलेसिथल, ये पढ़े हैं क्या आपने? इस ओलिगोलेसिथल पढ़ा है। नो सर। अच्छा, अरे कुछ नहीं, सिंपल सा होता है। मेगा मतलब अम्बियो। देखो, लेसिथल मतलब होता है यॉक से मेगा इससे। भी पढ़ा ये है। कैसा होगा? माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? माइक्रो का मतलब क्या होता है? बोलिए बस, इसमें कम हो। यॉक वगैरह क्या होता है? इसमें कम होता है, ठीक है। और मुझे कम लगता है इसका होता है ओलिगो। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग होता है। जो अंडे देते हैं, ठीक है ना, उनका होता है मेगालेसिथल, ठीक है। और जो बच्चे देते हैं ना, उनका होता है माइक्रोलेसिथल। ये आपने नहीं पढ़ा है? आपने सब पढ़ा है। अब सुनो, खैर